हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस वॉल्यूम 2 का सेट 5 शुरू करेंगे। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर वॉल्यूम 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट 5 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। जो स्थान आर्थिक दृष्टि से उन्नत और संपन्न होते हैं और जहां यातायात की सुविधा अधिक होती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? सेबी नियमित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सेबी। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? भारत। भारत पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्ष 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया। यंग इंडियंस फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है? CII से संबंधित है। यंग इंडियंस फोरम CII उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? निगम कर। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत निगम कर है, जो कुल राजस्व का लगभग 28% है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। शिकार था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? व्रीहि शब्द का अर्थ चावल है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? सुत्त पिटक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजा का उल्लेख नहीं किया था? कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि राज्यों का उल्लेख किया है। कुषाण राज्य का उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना इलिंगो अडिगल ने लगभग ईसा की 2री से 3री शताब्दी में की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इलिंगो। प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखिए, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की, तो पहला जो ये सही है। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी, तो ये गलत है। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरियल पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को वेतन देने का संबंध नकद वेतन से है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सिखों से संबंधित मिस्ल है? मिस्ल सिख योद्धाओं के समूह थे। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों से संबंधित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। योद्धाओं के समूह को मिस्ल कहा जाता था। वेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? वेल्बी आयोग का गठन भारतीय सरकार के व्यय के जांच के लिए किया गया था। इस आयोग के सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले का चयन किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले।
किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं थे? RC दत्त संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 ईस्वी में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। इससे जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में सुभाष चंद्र बोस, शाहबाज खान, मोहन सिंह, गुरुदयाल सिंह थे, लेकिन RC दत्त नहीं थे। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार सजाइए। तो सबसे पहले सालाबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। इसके बाद मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। मंगलौर की संधि के बाद अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 ईस्वी में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन 1950 ईस्वी में किया गया। फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है, प्रस्तावना में दिखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? न्यायिक पुनरीक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तदर्थ का क्या अर्थ है? इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं होती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कम से कम 60। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदान का अधिकार वैधानिक एवं कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। सतलज और सिंधु नदियों के मध्य। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर या क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी तट पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी तट पर। निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? गन्ना की फसल में। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, तो ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, ये भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल ने किया था, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
A.G. टांसले द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। इसमें करोड़ों वर्ष पुराने पेड़ पौधे के जीवाश्म पाए जाते हैं। भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? कर्नाटक का। भारत में कर्नाटक राज्य सोने के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ कुल उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन होता है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्षनुमा। नीचे दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम चुनिए। दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों का सही क्रम जो है सतमाला पहाड़ियाँ, इसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ, इसके बाद नागा पर्वत, फिर पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम श्रेणी वृहत हिमालय है। ऑप्शन सी हो जाएगा, वृहत हिमालय। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है गुजरात में। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर है। इसके बाद पंचेत हील बांध ये दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? देश में कुल एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 20। निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? गेहूं और सरसों। समानांतर फसल के अंतर्गत 2 भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इनमें बीच शून्य प्रतियोगिता होती है। इनके बीच जो है शून्य प्रतियोगिता होती है। गेहूं तथा सरसों समानांतर फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, अंबाला उर्वरक के लिए फेमस है, ये सही है। नेपानगर कागज के लिए, ये भी सही है। सिंदरी तांबा के लिए, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड राज्य में अवस्थित सिंदरी अपने उर्वरक कारखानों के लिए जाना जाता है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहलाता है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब तथा उच्च ताप पर एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 7। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स लेंस वह होता है जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर फोकस या एकत्रित करता है, उसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पहला देखिए, यह विलयन समांगी होता है, तो ये जो है गलत है। यह विलयन विसमांगी होता है। दूसरा, यह विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ये सही है। कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ये भी सही है। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? मनुष्य एक आवृत्ति रेंज में लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनियों को सुन सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज। एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है। नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की एक पहिए की गाड़ी, ये सभी द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रेणी 2 लीवर। 1 जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जूल ऊर्जा या कार्य की इकाई है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है अस्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होते हैं? क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। क्रायोलाइट की जो केमिकल फार्मूला होता है Na3Al F6 केमिकल सूत्र। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा खाने का सोडा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह एंटासिड का संघटक भी है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सोस शर्करा। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है। सीसा पेंसिल में सीसा नहीं होता है। जब ग्रेफाइट को मोम के साथ मिलाया जाता है तो सीसा पेंसिल बनता है। मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? कैल्शियम। वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या 5.4 मिलियन होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर, 5.4 मिलियन। वयस्क महिलाओं में आरबीसी की संख्या 4.8 मिलियन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वातक। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? पोटेशियम और सोना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? चींटियों का। मर्मिकोलॉजी चींटियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। यह एंटोमोलॉजी की ही एक शाखा है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? 6वीं पंचवर्षीय योजना का। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? 11 अक्टूबर 2014 को। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में प्रथम बार बजट पेश किया गया। टैरिफ लगाया जाता है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहते हैं। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर में गिरती है। किगाली किस देश की राजधानी है? किगाली रवांडा की राजधानी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। रवांडा की राजधानी किगाली है। युगांडा की राजधानी कंपाला। सेनेगल की राजधानी डकार। गैबोन की राजधानी लिब्रेविले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा को। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। वेलोड्रम किस खेल का खेल परिसर है? साइकिलिंग का। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, सिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। लीपू लेख दर्रा उत्तर प्रदेश में, ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीपू लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए। इसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। वह विकल्प चुने जो दिए गए आकृति की पानी में छवि को दर्शाता है। एडवांस का क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज का एक टुकड़ा मोड़ा जाता है और काटा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कागज को खोले जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसको दर्शाता है? ऑप्शन ए। प्रश्न आकृति में प्रकट हुए घन के आधार पर उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए, ये नहीं बनाया जा सकता है। जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है? तो ये ऑप्शन बी पेट्रोल से नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित समीकरण गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन दो संकेतों को आपस में बदलना चाहिए? प्लस और गुना। ऑप्शन ए, जोड़ और गुना को आपस में बदलना पड़ेगा, तब ये समीकरण जो है सही हो जाएगा। यदि दिसंबर को EDEC के रूप में लिखा जाता है तो फरवरी को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। PQRXYZ एक परिवार के 6 सदस्य है। Q R का पुत्र है लेकिन R Q की मां नहीं है। P और R विवाहित युगल है। Y R का भाई है। X P की बेटी है। Z P का भाई है। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? 2 महिला सदस्य हैं। रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? 35 मीटर की दूरी पर है और पूरब की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में त्रिकोण में स्वस्थ को दर्शाया गया है, चतुर्भुज में युवा और वृत्त में पुरुष को दर्शाया गया है। आरेख में उस क्षेत्र का पता लगाएं जिसमें उन पुरुषों को दर्शाया गया है जो स्वस्थ है लेकिन युवा नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा 2। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1,11,000। यदि 2a + b / a + 4b = 3 हो तो a + b / a + 2b का मान ज्ञात करें। 1.1/7 होगा। एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा? 6.2। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 6.2। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य कितना था? उसका क्रय मूल्य 1,20,000 रुपया था। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर भी बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?
कुल मिलाकर कार्य जो है टोटल 6 दिन में पूरा हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन में। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है। यदि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री तथा एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो एंगल बी ए सी का मान होगा 95 डिग्री। यदि साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी हो तो कॉस थीटा का मान होगा, कॉस थीटा का मान ऑप्शन बी हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। लॉग 125 बेस 25 माइनस लॉग 25 बेस 125 का मान होगा 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा? 38,808 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा? 3ABC होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 3ABC। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 5 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।